आज हम पैराबोला के सीक्वल का 9th लेक्चर्स ले आ रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पेयर ऑफ टेंजेंट्स वगैरह इस पे होगा, क्योंकि हमने पहले भी प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम ले चुके हैं डिफरेंट सेक्शंस पे। तो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने नहीं देखा है पिछले का लेक्चर्स वो आप देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। तो आज का लेक्चर्स 2-4 क्वेश्चन पे बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हमारे बारे में, my qualification and my experience. Now come to the point. आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे पढ़िए अच्छे से। देखिए क्या कह रहा है। If y is equal to mx plus 4 is a common tangent to parabola, y square is equal to 4x and x square is equal to 2by, then value of d। तो आपको याद आ रहा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था, कोई भी आपको गिवन क्या है, देखिए पहले गिवन आपको देख लीजिए क्या दिया, y square is equal to 4x। तो यहाँ पे a क्या कंपैरिजन कीजिएगा a से, तो a का वैल्यू 1 है। तो टेंजेंट ऑन दिस आपको क्या बताया गया, तो टेंजेंट आप कैसे लिखते हैं, टेंजेंट y इक्वल टू स्लोप फॉर्म में mx प्लस a बाय m, a की जगह 1 और m की जगह m। ये इक्वेशन 1 है, जबकि गिवन क्या है आपका, गिवन इक्वेशन है आपका y इक्वल टू mx प्लस 4। आपका ये गिवन इक्वेशन है। देखिए तो दोनों लाइन तो सेम एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कीजिए एक दूसरे को, कंपेयर 1 एंड 2। y की जगह y है, mx से दोनों बराबर है, बस डिफरेंस है यहाँ का। तो 1 बाय m इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से m का वैल्यू आपको क्या दिख जाएगा, 1 बाय 4। इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे नाउ। तो m का वैल्यू जब 1 बाय 4 आ गया, तो गिवन लाइन जो था y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 4x प्लस 4, यही लाइन होगा, है ना। यानी कि यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि y का वैल्यू इतना होगा। दिस बिकम्स टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2by। अगर ये टेंजेंट है, आपको याद आ रहा होगा जो मैंने एक सेक्शन पढ़ाया था लाइन एंड पैराबोला। तो कोई भी लाइन पैराबोला पे टेंजेंट होता है तो हम उसमें पुट कर देते हैं, तो पुट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2b और y की जगह हम लोग पुट करेंगे 1 बाय 4x प्लस 4। ये क्वाड्रेटिक बनेगा और इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा कितना, 2b बाय 4x माइनस 8b इक्वल टू 0। तो फॉर टेंजेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा इस तरीके, तो 2 से पहले कैंसिल हो जाएगा ये, तो b स्क्वायर बाय 4 आएगा, है ना, माइनस 4 ac, a की जगह पे 1, c की जगह पे माइनस 8b, इसको 0 करना पड़ेगा। यह आ जाएगा आपका b स्क्वायर बाय 4 माइनस 32 प्लस 32b इक्वल टू 0। आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, b का वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -8 माइनस 12 माइनस 128। तो b कांट भी 0, b अगर 0 हो जाएगा तो ये पैराबोला ही नहीं बचेगा, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2b1। इसलिए b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -128। ये आपको मैं बता दूं ये कब आया गया है क्वेश्चन, 2020 के जनवरी के क्वेश्चन है। तो आप अगर पूरे थ्योरी को मैंने पढ़ा होगा, अपने क्वेश्चंस को देखा होगा, तो आपको इसके बारे में आइडिया लग जाएगा और आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखिए अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 का ये लिखा हुआ ही है, इसके बारे में तो क्या है, इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, क्या बोला गया है, वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो हमारे सामने क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, ये हमारे सामने गिवन है। इज एट 1,4 देन द लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड इज। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 16x, कितना आसान है देख लीजिएगा। 1,4 कहीं रहा होगा और बोला है कि यहाँ से कोई मान लीजिए फोकल कोड इसका a,0 ये फोकस है। तो फोकल कोड आप कैसे बनाते हैं, है ना, फोकल कोड यहाँ से पास करेगा इससे। तो मान लीजिए ये P है, ये Q है, तो लेंथ ऑफ P Q मान लीजिए ये T1 होता है ना, और ये T2 होता है। तो अगर फोकल कोड है तो मैं आपको बता दूं T2 इक्वल टू क्या लिखते हैं, -1 बाय T1, है ना। तो तो मान लीजिए लेट P का जो पॉइंट है वो है 80 स्क्वायर एंड 280, देयरफॉर Q का जो पॉइंट हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा आपका a बाय टी स्क्वायर, क्योंकि t की जगह पे -1 बाय टी पुट कीजिएगा,
आपको ये सारा का सारा चीज मैं समझा चुका हूँ, फिर भी मुझे यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। a/t² माइनस 2a/t। तो लेंथ आपको ये डेरिवेशन करके भी बताया था और याद भी रखने के लिए t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये बताया गया था आपको, है ना। तो अब देखिए, तो हमारे सामने p at² 2at, तो at² को कंपेयर कीजिए तो at² आपका क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, एंड 2at कितना दिया हुआ है, 4, और a की जगह पे हमारा क्या देखिए तो 4 है, क्योंकि y² इक्वल टू 4ax होता है, तो 16x में a की जगह पे 4 है, पुट कीजिए 4t² इक्वल टू 1, तो t² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ से देखिएगा तो वही आ जाएगा, t का वैल्यू 1/2 आ रहा है ना। a का वैल्यू 4 पुट कीजिएगा तो t का वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 4, 1/2 अब 1/1/2 कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो एलसीएम ले लीजिए 5/2, यानी कि 4 इंटू 25/4, यहाँ से आ जाएगा 25। तो कितना आसान है ना। क्वेश्चन 2020 के भी आप मेंस के क्वेश्चन देंगे, 2019 के भी मेंस के क्वेश्चन देंगे, तो आप अगर आपने पूरा पैराबोला पढ़ा होगा मेरा क्लास का, तो 8-9 लेक्चर हमने अपलोड किए हैं, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये भी क्वेश्चन मैं बताया हुआ हूँ थ्योरी के फॉर्म में। इफ ए कॉर्ड व्हिच इज नॉट ए टेंजेंट, कॉर्ड जो टेंजेंट नहीं है ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 16, जो जो दिया है पहले लिख लीजिए, y² इक्वल टू 16 है द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन दे रखा है, ये इसके कॉर्ड है ना, ये खुद से इक्वेशन दे रखा है, एंड मिड पॉइंट इज h कोमा के, और इसका मिड पॉइंट h कोमा के है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबिलिटी, ये 2017 का एडवांस का। देखिए आपको आइडिया लग गया होगा, आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो, नहीं तो देखिए कितना आसान है कि ये क्या दिया है कि कॉर्ड का मिड पॉइंट है। आपको याद होगा कॉर्ड के मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, मैं टॉपिक करके ही लिखाया था, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड एट गिवन मिड पॉइंट, गिवन मिड पॉइंट। तो गिवन मिड पॉइंट के लिए हम लोग t इक्वल टू s1 ये याद रखने के लिए बोला था, और t क्या हो जाएगा आपका, क्या दिया y², तो y/1 y इंटू के माइनस 16 x प्लस h/2 ये आ जाएगा t, और s1 हो जाएगा उसी में पुट कर दीजिए k² माइनस 16h, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, तो y के माइनस 8, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8x, यहाँ पे 8h दिखेगा तो उधर भेज दीजिए, k² माइनस 16h प्लस 8h, है ना, ऐसा दिखेगा। तो ये इक्वेशन 2 मानिए ये आपने निकाला है, ये इक्वेशन 1 है, क्योंकि ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है ना, कोई कॉर्ड रहा होगा और उसके मिड पॉइंट h कोमा के है, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर से कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयर कीजिए 1 एंड 2 को, 1 एंड 2, क्योंकि दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। x का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -8, तो 2/-8 लिखिए, y का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट k, तो y का कोएफिशिएंट 1 और y का कोएफिशिएंट k, बाकी बच गए कांस्टेंट टर्म, p/k² माइनस 8h हो जाएगा, k² माइनस 8h। यहाँ से देख लीजिए k का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, दिस इंप्लाइज k इक्वल टू -4 आएगा ना, इस इक्वेशन से k का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, -4। तो देख लीजिए k का वैल्यू -4 किसमें है, c और b और c में है, तो इसी दोनों में से ये तो होगा नहीं, है ना, तो b और c में से हम लोग देखेंगे k आ गया, तो अब k² माइनस यहाँ से निकाल लीजिए, दिस इंप्लाइज p इक्वल टू k² माइनस 8h, यहाँ से आ जाएगा k² माइनस 8h, और यहाँ से आ जाएगा आपका -4, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइडेड बाय -4, तो p का वैल्यू ये आ गया। अब आपको चेक करना है, कंपैरिजन करना है कि कौन सा इसमें हो सकता है, किस पॉसिबल, k का वैल्यू -4, b और c में, तो p का वैल्यू -2 और h का वैल्यू 2, या h का वैल्यू 2 पे चेक कीजिए, चेक फॉर h इक्वल टू 2, h इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये 16 है, k का वैल्यू 16 माइनस 16 0 आ जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, है ना। उसी तरह h का वैल्यू 3 पुट कीजिए, तो जब ये नहीं आया, h के वैल्यू 2 पे जब नहीं आया, है ना, ये तो नहीं आया, 3 पुट करके देख लीजिए आप, आना तो वही है, 9 माइनस कीजिए, 9 माइनस, एक मिनट, k का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, माइनस 8 इंटू 3 पुट कीजिए, k का वैल्यू 16 माइनस
24 अपॉन -4 कितना आ जाएगा 16 में -8 तो -8/-4 तो आ गया 2। तो के का h का वैल्यू 3 पुट किए, के तो पहले से निकाल चुके हैं तो p का वैल्यू 2 आ रहा है, तो ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। तो वही आपको चेक करना था, बाकी कंसेप्ट मैंने बताए दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।